हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एग्रीगेट। तो पहले आप फार्मूला से रिवाइज कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 5। इस क्वेश्चन में देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वी नो लिमिटेड वी हैव टू कंप्यूट इकोनॉमिक वैल्यू एग्रीगेट। आपको डाटा दिया है रुपीज लैक्स में है। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विच इज EBIT, tax rate is given 30%, risk free rate 9%, market rate of return and beta factor is given. So we have to calculate economic value aggregate. So let us see formula of this. So economic value aggregate is equal to NOPAT, so minus capital employed into cost of capital. So this capital is our operating capital which is invested in business. So first of all let us see NOPAT. NOPAT means EBIT और उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स। तो दिस ऑलरेडी गिवन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2000, तो रुपीज आपके चल रहे हैं लैक्स में। तो दिस इज 2000 लैक्स इनको 1 माइनस टैक्स रेट 30%, दिस इज 1400। नेक्स्ट लेके से कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए। कैपिटल में देखिए आपको मेंशन किया है इक्विटी है और डेट। इक्विटी में हम इंक्लूड करेंगे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जैसे कि 2000 प्लस 4000, तो टोटल इक्विटी इज 6000। और डेट आपको मेंशन किया है लॉन्ग टर्म डेट, जैसे जो 400, इट मीन्स टोटल कैपिटल इज 6400। So now let us see what is the cost of equity। तो इसमें आपका कैपम मॉडल अप्लाई हो जाएगा। फार्मूला बन जाएगा रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा ऑफ इक्विटी इनको RM माइनस RF। तो रिस्क फ्री रिटर्न इज गिवन 9%, बीटा इज गिवन 1.05 एंड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 16 माइनस रिस्क फ्री इज 9। तो 16 माइनस 9 इज 7 इंटू 1.05 प्लस 9, this is coming 16.35%। then we have KG। तो डेट का देखो हमें इंटरेस्ट दिया है 40, तो फार्मूला बन जाएगा इंटरेस्ट, इसको बना लीजिए आप आफ्टर टैक्स अपॉन अमाउंट ऑफ डेट टाइम्स 100, जैसे 40 इंटू 1 माइनस 0.3 अपॉन डेट इज 400 टाइम्स 100, so this is coming to 7% cost of debt। so now we can calculate cost of capital। तो उसका इसी फार्मूला बन जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेट इज 7, इसमें देखिए डेट का वेट है 4/64 मीन्स 400 अपॉन 6400 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16.35, इक्विटी का वेट है, इक्विटी है 6000 divided by 6400, so this will be cost of capital। so 7 into 400 then 16.35 into 6000, then it's a total divided by 6400, so this is 15 point, so 766%, ये हमने राउंड ऑफ कर दिया, तो 15.766%। so now we can calculate economic value aggregate। अब आप EVA कैलकुलेट कर सकते हैं। so NOPAT is 1400, capital is 6400
and on this cost of capital is 15.766%. So 1400 minus this is 6400 into 15.766%, which is 1009.02. So our EV is 1400 minus 1009.02. This is rupees 390.98 lakhs. तो राउंड ऑफ भी कर सकते हैं 391 lakhs. तो नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 6. इसमें देखिए आपको क्या क्या मेंशन किया है. प्रोस्पेरस बैंक है क्राइटेरिया that it will give loan to company that have an economic value added greater than 0 for the past 3 years on average. The bank is considered lending money to a small company that has economic value risk characteristics shown below. The data relating companies तो आपको देखो डाटा दिया है पिछले 3 सालों का एवरेज के बेस पे. एवरेज ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स इक्वल्स 30 लाख पर एनम फॉर द लास्ट 3 ईयर. ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स मीन्स नोपैट. एवरेज टोटल एसेट्स आपको दी हैं 90 लाख. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये 12% एंड एवरेज करंट लायबिलिटीज आपको दी हैं 20 लाख. सो वी हैव टू जस्टिफाई वेदर कंपनी कैन मीट बैंक क्राइटेरिया फॉर ए पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. तो आपको EVA कैलकुलेट करनी है. लेट अस से फार्मूला ऑफ EVA, इसका फार्मूला है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इसमें जो डाटा आपको दिया है जिसे जो रुपीज इन लैक्स, रुपीज आपको चलती हैं लैक्स में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपको नोपैक मेंशन कर रखा है. तो किसी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज नोपैक रुपीज 30 lakhs. देन वी हैव कैपिटल. कैपिटल का फार्मूला बन जाएगा टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. टोटल एसेट्स देखो आपको मेंशन की है 90, करंट लायबिलिटीज हैं 20, सो दिस विल बी 70. देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज आल्सो KO दिस इज गिवन टू अस 12%. ये सारा हमारा डाटा एवरेज बेसिस पर है फॉर द लास्ट 3 ईयर्स. सो नाउ यू कैन कैलकुलेट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. तो नोपैक 30, कैपिटल is 70 into 12%. So this is coming 30 minus 8.4. So economic value added is this is 21.60 lakhs. So since it is greater than 0, so it is positive. So bank can consider providing loan to this company with positive EVA. So next we have problem number 7. So in this question data given is the following information for the year ending on 31st March supplied to you by Fox Limited rupees in crores. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको मेंशन किया है, इंटरेस्ट दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल, एक्यूमुलेटेड सरप्लस, शेयर होल्डर फंड्स, लॉन्ग टर्म लोन इज गिवन, टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन. मार्केट कैपिटलाइजेशन इज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. तो इसको हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. रिस्क फ्री रेट है, मार्केट का रेट है ऑन BSE सेंसेक्स, टैक्स रेट इज गिवन एंड बीटा फॉर द लास्ट 5 years is given to us, and using this data we have to calculate EVA and using highest value beta as on 31st March. तो अपने बीटा अपने कंसीडर करना है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ बीटा. तो लेट अस से EVA का फार्मूला क्या है आपका. We know that EVA is NOPAT माइनस एक कैपिटल. तो EVA के लिए देखो हम कैपिटल लेते हैं बुक वैल्यू इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल. भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जब हम वेट्स यूज करते हैं देन भी कहीं को मार्केट वैल्यू. चलो कैपिटल ही देखते हैं पहले. बाकी खबर कैपिटल. कैपिटल में देखो 2 सोर्सेज आपको दिए हैं, इक्विटी है और एक डेट है. बाकी जो बुक वैल्यू डेटा आपका चल रहा है रुपीज इन करोड़. तो बुक वैल्यू में हम लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. शेयर होल्डर फंड्स हैं आपके 740 करोड़ एंड डेट इज गिवन लॉन्ग टर्म डेट जिस इज 37. सो टोटल बुक वैल्यू कैपिटल इज 777. देन यू सी मार्केट वैल्यू.
जिसे आल्सो रुपीज इन करोड़ से मार्केट वैल्यू आपको दिया मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसे मार्केट वैल्यू इक्विटी 2892। तो ये मार्केट वैल्यू कंबाइंड होती है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस की। डेट की मार्केट वैल्यू मेंशन नहीं की, एक में से सेम रहेगी 37। तो जिसे टोटल मार्केट वैल्यू सो 2929। तो उसके बेस पर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। सो लेट अस से बची के। तो फर्स्ट लेट अस से कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो रिस्क फ्री रेट आपको दिया है वो कैपिटल मॉडल अप्लाई हो जाएगा आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। सो आर एफ इज गिवन 12%। अब देखिए पिछले 5 सालों में हाईएस्ट बीटा इज विच, तो दिस इज गिवन टू बी 1.1 इंटू आर एम माइनस आर एफ 15.5 minus 12. So we are getting cost of equity. So this is 15.5 minus 12, 3.5 into 1.1 plus 12, 15.85%. Then you can calculate KG. KG के लिए देखो आपको इंटरेस्ट मेंशन किया है, इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ डेट इनटू 100. इंटरेस्ट इज गिवन टू अस 4.85. टैक्स रेट है आपका 25%. डेट का अमाउंट है आपका 37 इंटू 100. तो दिस इज कमिंग 4.85 टाइम्स 0.75 डिवाइडेड बाय 37 टाइम्स 100, 9.83. तो पुट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15.85 एंड 9.83. तो फार्मूला में जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, के को मल्टीप्लाई कीजिए मार्केट वैल्यू से एंड इट्स टोटल नीचे आ जाएगी टोटल मार्केट वैल्यू समेशन ऑफ मार्केट वैल्यू. इतनी मार्केट वैल्यू ऑफ ईच सोर्स डिवाइडेड बाय टोटल, ये बन गया इसका वेट. सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कमिंग किसी 15.85 टाइम्स 2892 देन 9.83 टाइम्स 37. So this total is coming 46201.91 divided by 2929 total capital divided by 2929. So this is coming 15 point. Now we can calculate NOPAT. तो NOPAT के लिए देखिए आपको मेंशन किया है क्वेश्चन में, हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है. सो फार्मूला बन जाता है पैट है आपके पास, तो आप इसको बिफोर टैक्स बना सकते हैं. देन यू ऐड बैक इंटरेस्ट, तो दिस विल बिकम EBI के, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स. ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. इफ़ यू ओपन द ब्रैकेट इट विल बिकम पैट, इसमें प्लस कर लीजिए इंटरेस्ट, इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स. तो अब देखिए पैट हमें दिया है 205.9. इंटरेस्ट भी आपको मेंशन किया है 4.85, इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स 0.75. So this will be our NOPAT. So 4.85 into 0.75 plus 205.9. This is coming 209.5375. So now we can calculate EVA. उसके लिए आपको चाहिए बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल, तो इसमें बुक करके हैं वैल्यू. तो बची हमारे EVA. NOPAT is 209.5375 minus capital 777 into cost of capital is 15.774%. So this is 209.5375 minus 777 into 15.774%, 122.564. So EBI is coming 209.5375 minus 122.564. So 86.97 crores. तो फिगर्स आपके हैं रुपीज इन करोड़.
नेक्स्ट भी है अब प्रॉब्लम नंबर 8। इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है। गोल्ड लिमिटेड हैड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डाटा फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 2022। तो आपको बैलेंस शीट दी है, लाइबिलिटीज़ हैं रुपीज़ इन लैक्स, एसेट्स हैं रुपीज़ इन लैक्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट इज गिवन, टैक्स रेट इज गिवन, रिस्क फ्री रेट, मार्केट रेट, बीटा फैक्टर कैलकुलेट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बाय गोल्ड लिमिटेड। तो आपको ईवीए कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट लेटर सी फार्मूला। So EVA is equal to NOPAT minus a capital into cost of capital। तो NOPAT मीन्स आपको देखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑलरेडी दिया है, तो वी कैन कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल NOPAT। फार्मूला है EBI की एंड इट विल मेक आफ्टर टैक्स। तो रुपये आपके चल रहे हैं लैक्स में। So EBIT is given to us, so this is 1000 and make it after tax, so tax rate is 25%, so this is coming to be 750। So now we can calculate what is our capital। So capital है ये equity plus debt। So equity is share capital plus reserve and surplus, totally coming 1000 plus 2000, this is 3000, then debt is given 200, so total capital is 3200। So can you calculate cost of capital? For this purpose first we require KG। अब देखिए आपको इंटरेस्ट मेंशन किया है 20, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स 25% डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ डेट 200 into 100, so this is coming 7.5%। Then you calculate KE। तो इसके लिए आपको रिस्क फ्री रिटर्न दिए है, सो कैपिटल मॉडल इज एप्लीकेबल। फार्मूला बन जाएगा RF। So K will be RF plus beta into RM minus RF. So RF is given 10, beta is given 1.4, so RM is 15 minus 10, so this is 5, so this is 1.4 into 5, 7 plus 10, 17% is our cost of equity। So now you can calculate cost of capital। तो इससे आपके देखो वेट्स आ जाएंगे। So what is your cost of capital? KG into weight of debt plus KE into weight of equity। So KG 7.5 और डेट का वेट है 200, तो प्लस कर लीजिए आप KE इज 17 और इक्विटी की वैल्यू है 3000। फिर दोनों को डिवाइड कर रखे हैं 3200 जो टोटल कैपिटल से, दिस विल बी KO। तो 7.5 into 200 and 17 into 3000, so total 52,500 divided by 3200, 16.40625% is our cost of capital। So now we can calculate the economic value added। So capital we already have 3200, NOPAT है आपके पास 750, so economic value added is equal to NOPAT 750, capital is 3200 and the cost of capital is 16.40625%। तो आप राउंड भी कर सकते हैं। तो दिस इज कमिंग टू बी 3200 into 16.40625%, 525, तो minus 750, तो EVA रुपीज, so 225 lakhs, दिस इज अवर EVA। इस लेक्चर में हमने डिस्कस की कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। फर्दर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।